चाइना और ताइवान के बीच की स्थिति और इतिहास बहुत ही जटिल है और 1949 के बाद से सामने आती है। यह मुद्दा कुछ ऐसा नहीं है जो साधारण शत्रुता या यहाँ तक कि दो देशों के बीच खराब संबंधों के रूप में सरल है। हेलो दोस्तों, मैं शोहानु और द ड्रिंक में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं ताइवान के विदेश मंत्री की हालिया बयान के बारे में कि कैसे ताइवान को चाइना के साथ संघर्ष के लिए तैयार रहने की जरूरत है। हम दोनों पक्षों के बीच के इतिहास को देखेंगे और फिर गौर करेंगे कि यह दोनों इस स्थिति में कैसे आए। 23 जून को ताइवान के विदेश मंत्री ने CNN के साथ एक इंटरव्यू में कहा, ताइवान के नेताओं के रूप में हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते हैं और हमें हमेशा तैयार रहना होगा। जब चाइना सरकार कह रही है कि वह सेनाई बल प्रयोग को नहीं छोड़ेंगे और वो ताइवान के आसपास सेनाई अभ्यास करते रहेंगे, तो हम यह मानेंगे कि यह वास्तविक है। यह कहा, ताइवान और चाइना के साथ समस्या यह है कि दोनों सहमत हैं कि दुनिया में एक देश है, वह है चाइना, लेकिन इस बात से असहमत है कि वास्तव में चाइना कौन है। आप में से बहुत से लोग पूछेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन यह वास्तविकता है क्योंकि ताइवान का दावा है कि उसकी सरकार चाइना के लोगों की लेजिटिमेट प्रतिनिधि है और कम्युनिस्ट चाइना, जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, के गठन के समय मुख्य भूमि को चाइना के द्वीप में छोड़ना पड़ा था। एक संक्षिप्त इतिहास देने के लिए 1949 से पहले चाइना एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में जाना जाता है। और एक सिविल वॉर के बाद, जिसके परिणाम में कम्युनिस्ट जीत हुई, 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन हुआ। इसने राष्ट्रवादी सरकार को खारिज किया और ताइवान में रिपब्लिक ऑफ चाइना। तब से वे दावा करते हैं कि वे असली चाइना है, भले ही उनके पास मुख्य भूमि में कोई भी शक्ति नहीं है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ भी यही सच है, क्योंकि उनका दावा है कि ताइवान उनका एक प्रांत है, यानी प्रोविंस है, भले ही वहां उनकी कोई शक्ति नहीं है। इसके बाद से चाइना ने ताइवान को फिर से मुख्य भूमि चाइना में फिर से मिलाने के लिए धमकी और योजनाएं बनाई। ध्यान दे कि मैंने अभी कहा है कि ताइवान और चाइना दोनों सहमत है कि सिर्फ एक ही चाइना है, बस असहमत है कि वह चाइना कौन है। इसे वन चाइना पॉलिसी कहा जाता है, जिसे दोनों द्वारा स्वीकार किया जाता है। और इसके अर्थ यह है कि कोई देश जो एक के साथ औपचारिक संबंध रखता है, वह दूसरे के साथ औपचारिक संबंध नहीं रख सकता, क्योंकि चाइना सिर्फ एक ही है। इसलिए देशों को चुनना पड़ेगा कौन सा चाइना उनके लिए असली चाइना है। स्वाभाविक रूप से 1970 के दशक से अधिकांश देश चाइना को मान्यता देते रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े देश की अनदेखी संभव नहीं है। हालांकि वर्तमान में ताइवान के साथ 15 देशों ने डिप्लोमेटिक संबंध रखे हैं और जिन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ नहीं रखे। इसके साथ ही इंडिया और यूएस जैसे कई देश हैं चाइना के साथ राजनयिक संबंध यानी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखते, लेकिन थोड़े बहुत संबंध रखते हैं। उदाहरण के लिए, एक एम्बेसी के बजाय उनके पास आमतौर पर ताइपेई, जो ताइवान की राजधानी है, उनका इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होता है। इसीलिए ताइवान की स्थिति बहुत ही जटिल है, क्योंकि यह तकनीकी रूप से अधिकांश देशों के अनुसार एक देश नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना का हिस्सा भी नहीं है। ताइवान के प्रति चाइना की शत्रुता चाइना की शक्ति की सीमा का एक उदाहरण होने के कारण पैदा होती है। यह चाइना के लिए एक कमजोरी को दिखाता है, क्योंकि यह दावा करता है कि यह चाइना का सिर्फ एक दुष्ट प्रांत है, लेकिन अभी भी इस बारे में चाइना कुछ नहीं कर पाया है।
इसके लिए चाइना लगातार ताइवान को सेनाई रूप से वापस लेने की धमकी देता रहता है, लेकिन उसके रास्ते में यूएस हमेशा खड़ा रहा। भले ही यूएस के ताइवान के साथ औपचारिक संबंध नहीं है, लेकिन यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यूएस का एक प्रमुख सहयोगी रहा है। अब यूएस ताइवान को सेनाई रूप से समर्थन देता है और ताइवान को कई सेनाई हथियार टेक्नोलॉजी बेचता है। हाल ही में चाइना ताइवान के बारे में विशेष रूप से आक्रामक हो गया है और हाल ही में चाइना ने सेना के प्रदर्शन के रूप में ताइवान में फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स के साथ एक सेनाई अभ्यास किया। यह बहुत आम हो गया है, लेकिन यह अभ्यास विशेष रूप से बड़ा था और ताइवान के खिलाफ चाइना के आक्रामक व्यवहार के बाद आया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।